लड़की के उसके परिवार के विरुद्ध पोहरी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है तो वह न्यायालय में पेशी करने 12/8/2026 को न्यायालय आए करने के बाद वह देवरी राजस्थान दोबारा घर लौट रहे तो लड़की के ससुराल पक्ष वालों ने गुंडे भेजकर रास्ते ही में हमला करा दिया। गुंडे करीबन 10 से 12 लोग थे। उनकी गाड़ी रास्ते में ही रोककर हमला कर दिया और उन पर गंभीर चोटें आई हैं। गुंडे 4 व्हीलर व 2 व्हीलर से आए थे और लाठियां से हमला कर दिया। यह सब कुछ लड़के वालों का कहना है। भैया नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा मुकेश नामदेव नाम है। ये आपके साथ चोट लगी हुई है, क्या घटना हुई है आपके साथ? ये घटना मारपीट के साथ ससुराल पक्ष वालों ने, मेरे छोटे भाई के ससुराल पक्ष वालों ने खुद ने और गुंडों ने आके उनके साथ 10-12 लोग थे और 5-6 लोग जिनको हम पहचानते हैं वो 5-6 लोग थे और उनके साथ 10-12 लोग और आए थे। तो उन सभी ने बिना सोचे समझे, हम जब न्यायालय में पेशी थी हमारी 12 तारीख को, हम 3 लोग थे, मैं, मेरा छोटा भाई, जिसके खिलाफ़ ये दहेज का केस लगा रखा था बैराड़ से जगदीश नामदेव जी, जिनको खरई वालों के नाम से जानते हैं। उन्होंने अभी 7 मई को शादी हुई थी। 7 मई की शादी के बाद लड़की 2 महीने से ज़्यादा भी घर पे नहीं रुकी है और उसके बाद इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की है, गालियाँ दी हैं, धमकी दी है, मारने की धमकी दी है और उन्होंने मारने के आखिर में ये काम करवा ही दिया है कि इनको हम मार नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि जब हम न्यायालय में पेशी हो चुकी थी, 5 बजे हमारी पेशी हुई थी, हम 5 बजे वहाँ से फ्री हो गए। 5 बजे फ्री होने के बाद जैसे ही हम पोहरी न्यायालय से निकले, 5:30 बजे के करीब हमें गिट्टी रोड पर एक ट्रक को रोक कर पूरा रास्ता जाम कर करके हमें हमारी गाड़ी को रोका गया। हमारी गाड़ी की पूरी गाड़ी जिनकी गाड़ी लेके गई थी उनकी गाड़ी पूरी फोड़ दी गई है, उनके शीशे वगैरह सब फोड़ दिए गए हैं। उनकी गाड़ी को और भी नुकसान हुआ है। वहाँ पर 5-6 लोग उनके ससुराल पक्ष के जिनको पहचानते हैं और बाकी के 10-12 जो लोग उनके साथ आए थे, 3-4 गाड़ियाँ थी उनके पास 2 व्हीलर और बाकी के 2 या 3 4 व्हीलर से भी आए थे। वो पहले से ही प्लानिंग थी उनकी। हमारा जो केस था उसमें हमारी सुनवाई 1 दिन पहले की रखी गई थी। जो हमारी याचना, जो FIR दर्ज की थी, उसकी जो तामील होनी थी वो हमें कल ना होकर 12 तारीख को ना बुला करके 11 तारीख को बुलाया जा रहा था, पर वो उनके दबाव की वजह से 12 तारीख को हुई है। तो 12 तारीख को उन्होंने पूरी प्लानिंग की है कि किस किस को कैसे कैसे मारना है। और आप ये देख लीजिए, मेरे भाई के सर में टाँके आए हुए हैं 4, मैं भर्ती हूँ, मेरे भाई भर्ती है, मेरे पापा जी आए हैं, सबको मतलब सभी को मारा उन्होंने, डंडों से मारा है और पूरे डंडे इतने मारे हैं कि मतलब डंडे भी टूट गए हैं। मेरा ये हाथ है, फ्रैक्चर है, इसमें रिपोर्ट अभी जो डॉक्टर साहब हैं वो देंगे। मैं यहाँ कल से एडमिट हूँ, मेरा भाई भी है, साथ में मेरे पापा जी भी हैं। आप जो आरोपी आए थे उनमें से किसी को पहचानते हो? हाँ, उनको जानते हैं हम, उनके परिवार के ही सदस्य थे वो। 4-5 लोग को उनको जिनको पहचानते हैं उनके 4-5 परिवार के सदस्य थे। बाकी के उनके जो भी रिश्तेदार हैं और कुछ बाहर से बुलाए गए लोग भी हो सकते हैं। जो पहचानते हैं उनके नाम बताओगे? उनके नाम में जगदीश जी हैं। जगदीश जी के साथ उनका बेटा है युवराज, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है। गुंडागिर्दी उनका शुरू से पेशा रहा है। हमारे परिवार को ऐसा पता नहीं था कि ये लोग ऐसे हैं। हमारी शादी भी इतनी जल्दी कर दी गई है इनको। मेरे छोटे भाई की शादी जो हुई है उनकी बच्ची के साथ, वो 2 महीने के अंदर में उन्होंने बिना टाइम दिए हमें। आपके यहाँ कितने लोगों में चोटें आई हैं? हम 3 लोग के चोट है, 2 की गंभीर चोटें हैं जो देख रहे हो आप अभी। तो बाकी की जो एक्सरा वगैरह रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर साहब देंगे, उसके हिसाब से पता लगेगा कि क्या क्या फ्रैक्चर है। अभी फ्रैक्चर का भी ये बोला है कि हो सकता है आपका हाथ का जो हड्डी टूटी हो उसमें आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। चोटें आई हैं वो क्या क्या नाम है? चोटें, सर में चोट है मेरे छोटे भाई की, जिसकी खिलाफ ये दहेज का केस चल रहा है, उसके सर में चोट है, 3-4 टाँके लगे हुए हैं उसके। और उसके हाथ फ्रैक्चर है, हाथ में चोट है, हाथ में कटा हुआ है, हाथ में पट्टी बंध रही है उसके। पैर में है चोटें, पैर में तो कई जगह हैं, पैर पूरे शरीर में चोटें हैं। मतलब जो है तो उन्होंने जो मारा है ना, वो पूरी प्लानिंग थी उनकी, आज से नहीं थी, वो पहले से प्लानिंग बना के रख रखी थी। उन्होंने इससे पहले भी खूब प्रेशर बनाया कि आप बैराड़ थाने में आओ। तो इसीलिए प्रेशर इसीलिए बनाया गया है कि ताकि हम ये काम कर सकें। आपको किस चीज़ से मारा है? हमें डंडों से मारा है, ऐसे मारा है कि मतलब सर में दिए हैं सर, आप देख सकते हो ना। तो सर में भी उसकी चोट लगी हुई है, भी ड्रिप लग रही है, वो एडमिट है, उसकी ड्रिप लग रही है। एडमिट मैं भी हूँ, पर मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन देने यहाँ पे आया हूँ ताकि आप इसको पब्लिश कर सकें। और
कौन कौन सा चोट आई है आपके अलावा भाई है और कोई है? हम दोनों की ज़्यादा चोट है, पापा जी को भी पीटा है, पर पापा जी की इतना ज़्यादा चोट नहीं है, उनकी नॉर्मल है। अब वो एक्सरा उनका भी हुआ है, कितनी चोटें आती हैं, उनकी गंभीर चोट है, वो डॉक्टर साहब की रिपोर्ट में पता लगेगा। बाकी हम दोनों भाइयों की गंभीर चोटें हैं। डरा के धमका के उन्होंने 2 महीने में शादी कर दी थी, हमें कुछ सोचने समझने का मौका नहीं दिया गया। इस शादी में पूरी साजिश हमें हमारे और हमारे घर को फंसाने की है, शुरू से यही साजिश रही है उनकी। और जब हम FIR कराने गए, पहले सबसे पहले जब हमारी 5:30 बजे वारदात हुई थी, उसके बाद हम FIR कराने गए, हमें नहीं पता था कि यहाँ का ज़िला, इस जगह हमारी वारदात हुई थी, उस जगह का ज़िला कौन सा लगता है, कौन सी जगह थाने में हमारी रिपोर्ट होनी है। तो सबसे पहले हम पौरी थाने में गए थे, पौरी थाने वालों ने वहाँ पे मुआयना किया है, जिस जगह पे हमारी वारदात हुई है वो देख के आए हैं, जिसमें मेरे पापा जी और जो गाड़ी वाले थे भैया वो साथ में गए थे, उनको वहाँ पे मुआयना करवा के आए हैं पूरी कि ये घटना स्थल है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कार्य क्षेत्र में नहीं आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा वहाँ पौरी में जाके ये बताया, तो पौरी वालों ने बोला कि आप सिरसौर थाने में जाइए, वो थाने के अंदर में तुम्हारा जो स्थान है घटना का वो आता है। सिरसौर थाने में जब हम जाते हैं तो 2 बार हम वारदात वाले स्थान पर